बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। F9 पार्क केस पुलिस के गले का फंदा बन गया। मुल्जिमान के लवाहिकीन भी डट गए। 14 घंटों में 12 मरतबा रेप, लेकिन पुलिस बेहोश। आखिर क्या छुपाया जा रहा है? पुलिस ने एनकाउंटर कैसे किया और मुल्जिमान कौन निकले? F9 पार्क पुलिस के गले की हड्डी, ये सारा क्या माजरा है आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। सो वीडियो F9 पार्क में एक खातून जो है वो उनके साथ ज्यादती की जाती है और दो मुल्जिमान जो है वो गन पॉइंट पर उनको ज्यादती का उस खातून को जो है वो निशाना बनाते हैं और उसके बाद वो मुसल्लह अफराद जो है वो वहाँ से फ़रार हो जाते हैं और वो उस खातून को जो है वो 1000 रुपये का नोट भी देकर जाते हैं। उसके बाद ये जो वाक़या है सोशल मीडिया पर इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है और उसके बाद पुलिस जब प्रेशर में आती है तो उसके बाद पुलिस जो है वो इस मामले में तफ्तीश शुरू करती है और बहुत ज़्यादा इस मामले पर जो है वो काम किया जाता है और उसके बाद तकरीबन 2 हफ्तों के बाद मुल्जिमान को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और गुज़श्ता दिनों ये खबर जो है वो निकल कर सामने आती है कि दोनों मुल्जिमान जो हैं वो गोलरा के इलाके से उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, लेकिन फिर अगले ही दिन ये पता चलता है कि दोनों मुल्जिमान जो हैं वो पुलिस एनकाउंटर में मारे गए हैं। लेकिन अब इस हवाले से बहुत सारी जो बातें हैं वो निकल कर सामने आ रही, बहुत सारी खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं और अब ये कहा जा रहा है कि ये जो दोनों मुल्जिमान हैं इनको फेक एनकाउंटर में जो है वो हलाक किया गया है और अब पुलिस जो है वो ऐसा क्यों कर रही है, बहुत सारे सवालात जो है वो अब उठ रहे हैं। और आपको बताती चलूँ कि जो मुतासरा लड़की है उसकी जो वकील है जिनका नाम ईमान मज़ारी है, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें कई सवालात जो है वो पुलिस पर उठाए हैं, उन पर मुतादिद इल्ज़ामात जो है वो उनकी तरफ से आयद किए गए हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि उन्होंने क्या कहा और उसके बाद ये मुल्जिमान जो है वो कौन निकले, इनके जो लवाहिकीन है वो अब FIR पुलिस पर दर्ज करवाने के लिए जो थाना गोलरा है उसके बाहर मौजूद थे और उन दोनों मुल्जिमान के लवाहिकीन का क्या कहना था, ये सारा जो माजरा है वो भी सारी तफसीलात से मैं आपको आगाह करूंगी। लेकिन पहले मैं आपको बताती चलूँ जी, और ये पुलिस एनकाउंटर किस तरह से हुआ, पुलिस ने इन दोनों मुल्जिमान को किस तरह से जो है वो इनको हलाकत का निशाना बनाया, तो वो सारी मालूमात भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जो ईमान मज़ारी साहिबा हैं जो कि इस केस के लीगल मामलात को देख रही हैं, उन्होंने कहा जी कि इस केस में 2022 में भी पुलिस वालों ने खुद रेप किया, यानी कि इससे पहले भी मुतादिद रेप के केसेस जो है वो सामने आ चुके हैं, जिनमें से एक ऐसा केस भी था जो 2022 में इसी पार्क में हुआ था और वो पुलिस वालों ने खुद किया था। उसके बाद वो कहती है जी कि एक ऐसा केस भी रिपोर्ट हुआ जिसमें 14 घंटों में 12 मरतबा एक खातून के साथ रेप किया गया और पुलिस जो है वो खामोश तमाशाई बनी रही, पुलिस जो है वो बेहोश सोती रही। तो इस केस में जो ये सारी मामलात देखने में आ रहे हैं, उनका कहना है जी कि पुलिस ने मुतासरा लड़की को उनकी वकील से भी दूर रहने की हद तलवसा को दूर रखने की हद तलवसा। इसके अलावा ईमान मज़ारी साहिबा का कहना है कि F9 पार्क के जो गेट्स हैं उन्होंने जब वो हो गया तो उसके बाद पुलिस ने F9 पार्क के जो गेट्स हैं उनको भी सील नहीं किया, बल्कि मुतादिद जगह से जो पार्क की फेंसेस लगी हुई है वो भी जगह जगह से टूटी हुई हैं, उनको भी ठीक नहीं किया गया। ये भी पुलिस की जो है वो नाकिस कारकर्दगी का सबूत है जी कि पुलिस ने मुतासरा लड़की को भी मुर्दे इल्ज़ाम ठहराने की कोशिश की गई। मुतासरा लड़की जो है उसके हवाले से बहुत ही ज़्यादा उसको तंग करने की कोशिश की पुलिस की जानिब से। कभी उसको रातों को जो है वो पुलिस वाले शनाख्त के लिए बुला लिया करते थे और इसके अलावा उसको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराने की कोशिश की जाती थी कि आप इस वक्त पार्क में क्यों गई, आपको नहीं जाना चाहिए था। इस तरह की बातें जो है वो मुतासरा लड़की से पुलिस की जानिब से की। ईमान मज़ारी का कहना है जी कि मुतासरा लड़की ने उनको बताया कि पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के करीब है। पुलिस ने मुतासरा लड़की को ये बात बताई कि जी पुलिस जो है वो अब उन मुल्जिमान को गिरफ्तार करने वाली है और फिर ये कहती है जी कि उसके बाद हमें फेक एनकाउंटर की जो है वो कहानी सुना दी जाती है। दोनों मुल्जिमान पुलिस की हिरासत में ही मारे गए हैं, उनका कहना था, और पुलिस क्या छुपाने की कोशिश कर रही है, उन पर केस चलता और वो पुलिस के खिलाफ जो है वो राज अफशा करते, क्योंकि मुल्जिमान का कहना था कि उन्हें पुलिस से डर नहीं लगा। यानी जब मुल्जिमान पुलिस की हिरासत में थे, ईमान मज़ारी साहिबा का यही कहना है कि मुल्जिमान पुलिस की हिरासत में थे और उनसे जब ये पूछा गया कि आपको पुलिस से डर नहीं लगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें पुलिस से कोई भी डर नहीं लगा। इसी हवाले से मैं आपको एक और जो इंकशाफ है वो बताऊंगी, लेकिन इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगी जो अपनी जो मेरी जो सोच है, जो मेरी राय है इस मामले के हवाले से, क्योंकि एक नुक्ता है जो शायद बहुत सारे लोगों ने नज़रअंदाज किया है, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत ही बड़ा नुक्ता है, क्योंकि वो जो डायरेक्ट पुलिस की तरफ इशारा करता है। एक ट्वीट भी की गई थी जिसमें उन्होंने इस बात का इकरार किया था, इजहार किया था कि दोनों मुल्जिमान जो है वो पुलिस की हिरासत में हैं और उन्होंने गोलरा के मुकाम से उनको गिरफ्तार किया है और लड़की से जो है वो दोनों मुल्जिमान की शनाख्त भी करवाई गई थी और उस वक्त उनकी जो मुतासरा लड़की के वकील है वो भी उसके साथ मौजूद थी और उसके बाद जो है ये फेक एनकाउंटर की कहानी जो है वो चलाई गई है। और मैं आपको बताती चलूँ जी कि इस्लामाबाद पुलिस ने अपनी ही मुद्दत में सेक्टर D12 में जुमेरात को मुबैना मुकाबले का मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मुकाबले में पुलिस ने F9 पार्क में खातून के साथ
ज्यादती में मुलविस 2 मुलजिमान को हलाक करने का दावा किया था। मुद्दईयत पे दर्ज मुकदमे के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुसल्लह अफराद बुध और जमेरात की दरमियानी शब D12 के इलाके में आए, जहां पुलिस नाका देखकर वो वापस जाने लगे, लेकिन इस दौरान एक मोटरसाइकिल गिर पड़ी। अब इन्होंने जो इनकाउंटर है उसकी सारी जो स्टोरी सुनाई है वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ जी। कि मुकदमे के मतन के मुताबिक जमीन पर गिरने वाले मुलजिमान ने फौरी संभलने के बाद पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जबकि मुलजिमान के दीगर 2 साथियों ने भी अहलकारों पर फायरिंग की। मुकदमे में दावा किया गया है कि हलाक होने वाले मुलजिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हुए थे, जिन्हें पेम्स अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वो जानवर ना हो सके। अब मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि जो ट्वीट की गई थी पुलिस की जानिब से, उसमें उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया था कि पुलिस ने जो एनकाउंटर किया उसमें वो दोनों मुलजिमान मारे गए हैं और पुलिस के जो जवान थे उनमें से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पुलिस ने जुमेरात की सुबह ट्विटर पर जारी बयान में कहा था कि 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने पुलिस नाके पर फायरिंग की है और जवाबी फायरिंग में पुलिस को संगीन जराइम की वारदातों में मतलूब 2 मुलजिमान हलाक हो गए। पुलिस ने दावा किया था कि दोनों मुलजिमान F9 पार्क में लड़की से ज्यादती के वाक़े में भी मुलविस थे। मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाले अफराद की शनाख्त नवाब अली और इकबाल के नामों से हुई है और इस्लामाबाद के F9 पार्क में 2 फरवरी को 2 नामालूम अफराद ने खातून का गन पॉइंट पर ज्यादती का निशाना बनाया था। ये सारी मालूमात आप जानते हैं। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक ने रेप के इस वाक़े में मुलविस मुलजिमान की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत पर इस्लामाबाद पुलिस की रिपोर्ट भी जो है वो मुस्तरद कर दी है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि दोनों मुलजिमान जो है वो कौन थे और उनके जो लवाहिकीन है अब उनका क्या। अच्छा जी, एक जो मुलजिम है उसका नाम नवाब है और उसका एक कज़न है जिसका कहना है जी कि नवाब जो है वो बेकसूर था और अब इनको जो है वो पुलिस ने बुला लिया है कि जो लाशें हैं वो यहाँ से आप उठाकर ले जाओ, और वो ये भी नहीं जानते कि लाशें जो है वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं। वो कहता है जी कि बस पता चला कि पुलिस मुकाबले में नवाब जो है वो मारा गया है और वो बताता है जी कि नवाब जो है वो ड्राइविंग करता था और उसका आना जाना जो है मुख्तलिफ शहरों में रहता था और वो शादीशुदा था और उसके 3 बच्चे भी थे। मुलजिम जो है उसका नाम इकबाल बताया जाता है और उसके जो वालिद हैं वो थाना गोलरा के बाहर ये सारे लोग मौजूद थे और इन जो उसके वालिद हैं उनका कहना है कि अगर लड़की ने शनाख्त कर लिया है कि ज्यादती हुई है तो फिर अदालत में जो है वो इसका ट्रायल चलना चाहिए था, केस चलना चाहिए था और फिर ही जो मुलजिमान हैं उनको सज़ा देनी चाहिए थी, ना कि यूं उनका फेक एनकाउंटर में कत्ल कर दिया जाता। इसके अलावा जी इकबाल जो है वो मोटरसाइकिलों का काम, उसका जो भाई है वो ये बताता है कि वो डेंगू बुखार की वजह से घर पर ज़्यादातर वक्त गुजारता था, लेकिन अब दोबारा से जो है वो काम पर जाना शुरू हो चुका था, लेकिन जो उसकी उम्र है वो 19 साल थी और गोलरा पुलिस स्टेशन वाले जो है वो उसे उसकी मजदूरी जहाँ पर वो काम करता था वहाँ से उठा कर लेकर गए हैं। और मजदूरी पुलिस ने कहा कि उसके बाद ये लोग जब FIR जो है वो दर्ज करवाने के लिए जाते हैं अपने भाई के हवाले से कि पुलिस जो है वो उसको उठाकर ले गई है, तो आप ये देखिए कि पुलिस ने उनको कहा कि आप ये लिख कर दें कि हम आपके भाई को लेकर नहीं गए हैं बल्कि आपका गुम गया है, तो फिर ही हम उसको ढूंढेंगे। और उसके बाद ये लोग जो है वो दरख्वास्त देते हैं और उसके बाद इनको पता चलता है कि इनका जो भाई है वो फेक एनकाउंटर में मारा गया है। चूंकि जो दूसरा मुलजिम है उसके लवाहिकीन इन लोगों को बताते हैं कि जो दूसरा मुलजिम है वो उसको पुलिस ने जो है वो एनकाउंटर में मार दिया है। इस ज्यादती का जो निशाना बनाया गया था F9 पार्क में उसके हवाले से, तो आप भी पता करें तो फिर ये लोग इनको पता चलता है कि इनका जो ये जो दूसरा लड़का बताया जा रहा है जिसका नाम इकबाल है उसको भी फेक एनकाउंटर में मारा जा चुका है। F9 पार्क की जो मालूमात मुझे हासिल हुई थी और मुझे ऐसा महसूस होता है कि यकीनन इसमें पुलिस का बहुत बड़ा किरदार है। उसकी वजह यह है कि जब मुलजिमान ने उस लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया था तो उसके बाद उन्होंने 1000 का नोट भी दिया था और उन्होंने उस लड़की को कहा था खामोश रहने के लिए, अगर तुम जो है वो पुलिस में जाकर रिपोर्ट करवाओगी तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि पुलिस भी जो है वो हमारे साथ मिली हुई है। तो ये जो बात है उन मुलजिमान ने उसकी तरफ खुद ही इशारा कर दिया था और ये बहुत ही बड़ा नुक्ता है जो कि साफ वाजे करता है। और फिर जो सारा ये फेक एनकाउंटर किया गया है तो ये सारे शवाहिद जो है मिलकर इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि पुलिस यकीनन इस सारे मामले में जो है वो मुलविस दिखाई देती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।